अगर आपको भी लगता है कि आई डिड और आई हैव डन सेम सेंटेंस है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और अगर आप आज तक सिंस और फॉर में कंफ्यूज हो तो ये वीडियो तो जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे और आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज जानव एंड वेलकम बैक टू आई कैन लर्न। आज हम उन 3 मेन कंफ्यूजन के बारे में बात करेंगे जो ज्यादातर लोग इंग्लिश सीखते वक्त फेस करते हैं। सबसे पहला, सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है? आई हैड डन और आई डिड दोनों तो पास्ट में है, तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस है? या फिर जब लोग आपसे कहते हैं आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 5 years एंड आई एम स्टडीइंग फॉर 5 years, समझ नहीं आ रहा दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आज हम इन्हीं तीनों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं आई हैव डन और आई डिड में क्या फर्क होता है। आई हैव डन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ये तो टेंस की बात हो गई। अब ये यूज कहाँ पे होता है? बेसिकली जब किसी भी काम का लेना देना प्रेजेंट से हो, यानी कि अगर आपने कोई काम फिनिश कर लिया है और उसका लेना देना अभी प्रेजेंट सिनोनिम से है तो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। इफ somebody asks me that have you done your work, then I will say yes, I have done my work। इसका मतलब है कि मैंने काम कर लिया है और मेरे पास उसका रिजल्ट है। और दूसरी जगह अगर आपने कहा yes, I did my work, तो आपको वहां पे कोई भी रिजल्ट दिखाने की जरूरत नहीं है या आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपको वहां पे बस ये बोलना है आई डिड माई वर्क, मतलब आपने वो कल किया, परसों किया, कब किया, उसका किस समय से, यानी कि प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। इफ somebody asks me कि did you make the PPT yesterday, I'll say yes, I make the PPT। Alright, so this is the difference between I have done and I did। So hope now you guys understood about what is the use of have done and what is the use of did। और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट में एक एक एग्जाम्पल जरूर लिखना। ज्यादातर हम सिंस और फॉर को मिसअंडरस्टूड करके गलत जगह पे यूज कर देते हैं। तो अब हम समझते हैं कि सिंस और फॉर का यूज क्या है। बेसिकली सिंस हम तब यूज करते हैं जब भी हमें किसी भी टाइम के स्टार्टिंग पॉइंट का मेंशन करते हैं, यानी कि जब भी कोई काम कब शुरू हुआ है, कौन से पॉइंट पे शुरू हुआ है, वहां के बारे में बात करते हैं तो सिंस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I had been working in this company since 5 years। That means you have been working here since 5 years, मतलब 5 साल पहले आपने काम शुरू किया था। So you are telling the exact point। But जब आप for लगाते हो तब आप period of time यानी duration of time को दिखाते हैं। For example, I have been working in this company for 2 years। That means आप 2 साल का period of time मेंशन कर रहे हो। जब भी आप देखोगे 2 years, 5 months, 2 weeks, 2 hours, हमेशा 4 आएगा, हमेशा जब भी पीरियड ऑफ टाइम हो। और जब भी स्टार्टिंग मेंशन हो सो ऑलवेज यूज सिंस। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे सिंस 1947 या फिर सिंस चाइल्डहुड, इट इज आल्सो द स्टार्टिंग पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन से लाइक सिंस मंडे, सिंस जुलाई 2022, लाइक ऐसे। आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा और आप जितने ज्यादा इनके एग्जाम्पल्स बनाओगे आपको उतना ज्यादा समझ में आएगा। इसीलिए अभी के अभी दो एग्जाम्पल्स दोनों सेंटेंस के कमेंट में जरूर लिखना। और तीसरा सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला ग्रामर, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। समझ ही नहीं आता कहाँ पे लगेगा। हम कभी कभी कहते हैं आई एम स्टडी और हम कभी कभी कहते हैं आई हैव बीन स्टडी, तो ये भी समझना बहुत आसान है। जब आप कहते हो आई एम स्टडी, दैट मीन्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू आर स्टडिंग, आप अभी पढ़ रहे हो, इसलिए आप कहते हो आई एम स्टडी, आई एम ईटिंग, आई एम डांसिंग, आई एम लर्निंग। बट जब आप किसी काम को उस समय से कर रहे हो तो आप उसमें टाइम ड्यूरेशन को दिखाते, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, यानी कि मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ रही है। नॉट ओनली अबाउट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बट आई हैव बीन स्टडिंग फॉर लास्ट 2 hours। दैट मींस मैं 2 घंटे से लगातार उस काम को करते हुए आ रही। जब भी मैं लोगों को बताती हूँ कि मैं पिछले 6 साल से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि आई एम टीचिंग इंग्लिश फॉर 6 years। मैं हमेशा ये कहती हूँ आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 6 years। आई होप कि अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पे कौन से डिफरेंस के बारे में बात कर रही। और अगर आपको ये समझ में आया है तो कमेंट में जरूर बता लो। इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। ज्यादातर लोग बोलते हैं I was waiting for you, I was waiting for you for 2 hours। Don't say that, say I had been waiting for you or I have been waiting for you
for last 2 hours. More examples like I had been going to my village for last 3 years. And I'm sure कि आपको तीनों confusion clear हो गई है. See my friends, इंग्लिश सीखना इतना मुश्किल नहीं है. सिर्फ आपको सही तरीके से सीखना चाहिए. और अगर आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश डेली सीखोगे तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता. So don't stop. अगले वीडियो में मिलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि हम आप तक आसानी से पहुंच पाए.